मेरा नाम शैलेश गुप्ता है और मैं वास्तुशास्त्र में 9 वर्षों से शोधार्थी हूँ। आकृति के आधार पे 17 प्रकार की भूमियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि ये किनके रहने योग्य सुयोग्य होते हैं और किनके लिए अयोग्य होते हैं। व्यक्ति के प्रकार और भूमि के प्रकार जैसे हमने चर्चा किया था कि समानांतर होने चाहिए। वे आपस में इक्विलिब्रियम जब क्रिएट करेंगे तो निवास सुयोग्य होगा और भूमि का प्रकार और व्यक्ति का प्रकार यदि विरोधाभास होगा, तो वहां रहने पे अशुभ फलदायी होगा। पहला प्रकार देखते हैं वर्गाकार भूमि। वर्गाकार भूमि हमें समकोण युक्त जिसमें चारों ओर चारों दिशाओं में हमको जब लंबाई और चौड़ाई समान मिलती है, ऐसी भूमि सभी लोगों के रहने के लिए सुयोग्य होती है। दूसरे प्रकार की भूमि है आयताकार भूमि। आयताकार भूमि भी समकोण के जैसे ही 90 डिग्री का अंश बनाती है चारों कोणों में, लेकिन इसमें दो विपरीत दिशाओं की लंबाई और दो विपरीत दिशाओं की चौड़ाई भिन्न-भिन्न होती है। ऐसी भूमि भी काफ़ी अच्छी होती है और शुभ फलदायक होती है। किसी के भी निवास योग्य यह भूमि काफ़ी अच्छा होता है। तीसरी भूमि है गोमुखी भूमि। ऐसी भूमि जो आप शुरू में देखते हैं तो फ्रंट में काफ़ी पतली और पीछे जाके वो चौड़ी हो जाती है। जो गाय के मुख के आकार की भूमि होती है, वह भूमि गोमुखी भूमि कहलाती है। जिस प्रकार से गाय कम भोजन करके ज़्यादा आउटपुट देती है, उसी प्रकार से गोमुखी भूमि हमें कम एनर्जी लेती है हमारी और हमें बहुत आउटपुट प्रदान करती है। इसके जस्ट विपरीत चौथे प्रकार की भूमि है सिंहमुखी भूमि। सिंहमुखी भूमि जिसका मुख मार्ग की ओर चौड़ा और पीछे जाके सकरा हो जाता है। आप सिंह की मुख को देखेंगे तो शुरुआत में जब फ्रंट से देखेंगे तो वो काफ़ी चौड़ा होता है और पीछे जाके आप उसकी पूरी बॉडी को देखिए, वो सकरा होते जाता है। ऐसी भूमि जिस प्रकार से सिंह बहुत सारे मांस का भक्षण करता है और आउटपुट में केवल थोड़ा-सा मल त्याग करता है, उसी प्रकार इस प्रकार की जो भूमि होती है सिंहमुखी भूमि, वह बहुत सारी ऊर्जाएँ हमारा खा जाती हैं और हमें बहुत कम थोड़ा-सा आउटपुट देती हैं। ऐसी भूमि जनरली व्यापार करने पर लोगों को बर्बाद कर सकती है। तो व्याघ्रमुखी भूमि से सतर्क रहना चाहिए और इसमें व्यापार करने योग्य यह भूमि नहीं होती। 5वीं प्रकार है गोलाकार भूमि। गोलाकार भूमि में केवल गोलाकार जो भवन होते हैं, वही शुभ होते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी अन्य प्रकार के भवन इसमें अगर बनाए जाएँ, तो वे अशुभ फल कारक होते हैं। कारण यह है कि गोलाकार भूमि में कोई कोण नहीं होते, यानी समस्त कोण इसके कटे हुए हैं। जितने कोण कटे हुए रहेंगे, उस प्रकार से उनकी ऊर्जाओं का भी कटना संभव हो जाता है। तो केवल जो गोलाकार भूमि है, उसमें गोलाकार भवन ही बनाया जा सकता है। आप सोच के देखिए घर को घर क्यों कहते हैं? घर को घर इसलिए कहते हैं कि वह दीवारों से घिरा हुआ होता है। घिरा हुआ होने के कारण उसको घर कहा जाता है। चाहे आप शतरंज में इस शब्द का प्रयोग आप देख लीजिए कि घोड़ा एक घर में बैठा है या हाथी एक घर में बैठा है। घर का साफ मतलब है कि जो एक प्रकार की आकृति से घिरा हुआ हो। गोलाकार भूमि में दीवार यदि समकोण में हो, तो वह घर हर प्रकार से ऊर्जाओं को काट देता है और इसमें ऊर्जाओं का एक भंवर सा बनता है, जो कि बर्बादी का कारण बन सकता है। 6वीं प्रकार की भूमि है त्रिभुजाकार भूमि। त्रिभुजाकार भूमि सर्वथा अनुपयोगी है। इस भूमि में निवास करने वाले व्यक्ति को राजदंड प्राप्त होता है, यानी शासन से निर्धारित दंड मिलने की संभावना बनती है। चौथी भूमि है चक्राकार भूमि। चक्राकार भूमि भी गोलाकार भूमि के प्रकार ही होता है और इसमें भी सारे कोण कटे हुए रहते हैं। सारे कोण कटे हुए होने के कारण यह भूमि दारिद्र्य का कारण बनता है। इसमें निवास करने पर चक्राकार भूमि में निवास करने पर दरिद्रता आती है। 8वीं प्रकार की भूमि है विषम बाहुक।
जिसमें सभी भुजा असमान होने के कारण यह भूमि विषम बाहुक होते हैं। सभी भुजाएं मतलब लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त जो सभी चारों दिशा की जो भुजाएं हैं वे अलग अलग लंबाई की हैं, अलग अलग उसका लेंथ है, अलग अलग विड्थ है। तो ऐसी भूमि विषम बाहुक शोकदायक भूमि मानी गई है वास्तुशास्त्र के अनुसार। 9वीं प्रकार की भूमि है शकटाकार भूमि। शकटाकार भूमि, शकट बोलते हैं बैल को, बैलगाड़ी को। तो बैलगाड़ी के आकार की भूमि जो होती है वह धन नाश का कारक बनती है। 10वीं भूमि होती है दंडाकार भूमि। यदि किसी भूमि का समकोण हो लेकिन आयताकार हो, लेकिन वह भूमि दंडे के समान लंबा हो, दंड के समान लंबा हो, यानी एक 1:3 के रेशियो से, अनुपात से अधिक की भूमि हो, लंबाई हो 1 फीट की और चौड़ाई हो उसकी 10 फीट की, या फिर चौड़ाई हो 1 फीट की और लंबाई हो 10 फीट की, इस प्रकार की 1:3 के रेशियो से ज्यादा रेशियो बनाने वाली जो भूमि है उसे दंडाकार कहा जाएगा। यह भूमि पशु नाश या चल संपत्ति का नाश का कारक बनती है। 11वीं प्रकार की भूमि है पणव आकार। पणव आकार का मतलब है ढोल की आकृति की भूमि, यह भी धननाश का कारण बनती है। 12वें प्रकार की भूमि है मुरज आकार। मुरज यानी मृदंग के आकार की भूमि जो ढोल के जैसी बनती है, यह जिसमें एक भुजा बड़ा और विपरीत और छोटा मध्य और असमान जो भूमि बनती है, ऐसी भूमि को मुरज आकार की भूमि बोलती है, बोलते हैं। ऐसी भूमि पत्नी नाश का कारण होती है, ऐसा माना गया है। 13वीं प्रकार की भूमि है बृहन्मुख। जो भूमि ठीक मार्ग पर या आगे की तरफ बहुत बड़ी हो जाती है, ऐसी भूमि बंधु नाश का कारण बनती है, यह माना गया है। 14वें प्रकार की भूमि है व्यजनाकार भूमि। हाथ पंखे के आकार की जो भूमि है, व्यजन मतलब हाथ में रखने वाला पंखा होता है, उस प्रकार की जो भूमि है वह धननाश कारक मानी गई है। 15वें प्रकार की भूमि है कुर्माकार भूमि। कछुए की आकृति वाली भूमि आपको बंधन और पीड़ा देती है। 16वें प्रकार की भूमि है सर्पाकार भूमि। सांप के समान लहराती हुई भूमि। जो भूमि इस प्रकार से लहराती हुई दिखाई दे, जो नदी के आकार का हो, वैसी भूमि का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी भूमि धन का सर्वनाश कर देती है। 17वें प्रकार की भूमि है धनुष आकार भूमि। धनुष के समान दिखने वाली भूमि चोरी का भय देती है। यदि हमारे पास इस प्रकार की बड़ी भूमि है तो उसमें दिशा का शोधन एवं भूमि का शोधन अति आवश्यक होता है। बिना भूमि का शोधन किए यदि हम इसमें निर्माण कार्य आरंभ करते हैं तो यह भूमि वास्तु दोष हमको बहुत दारिद्र, दुख, संताप और शोक का कारण पैदा करती है। तो ऐसी भूमि में भूमि का शोधन करके ही इसका उपयोग निर्माण के लिए लाना चाहिए, और शोधन के जो प्रकार हैं वह मैं आगे आने वाले लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार।